कि 9 लाख में कन्वर्ट होने वाले भी हैं और दूसरे धर्मों में और ना होने वाले भी हैं। कन्वर्ट होना माना क्या? ब्राह्मणों की दुनिया में ये तो पता नहीं चलता कौन दूसरे धर्म का है कौन अपने धर्म का है। फिर कन्वर्ट किस आधार पर कहा जाए कन्वर्ट है, कन्वर्ट हुआ? दूसरों की बात मानते हैं। हाँ, जो शिव बाबा की बात को ध्यान न देकर, शिव बाबा को न पहचान करके फिर देहधारी गुरुओं का पल्ला पकड़ लेता है बाबा कितने होंगे? और उनकी बात को मानता है, तो कौन सा हुआ? स्वधर्मी हुआ या परधर्मी हुआ? और स्वधर्म में कौन कौन से धर्म आते हैं? सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। तो 9 लाख में दोनों होंगे, ग्रुप होंगे या एक ही होगा? दोनों होंगे। इसका मतलब कितने सूर्यवंशी होंगे और कितने चंद्रवंशी होंगे? 4.5 लाख ठेठ चंद्रवंशी होंगे और 4.5 लाख सूर्यवंशी होंगे। जो 4.5 लाख सूर्यवंशी होंगे वो जन्म लेने वाले होंगे कि देने वाले होंगे? जन्म देने वाले होंगे। जो जन्म देने वाले दाता होंगे, पिता होंगे। जन्म देने वाला क्या कहा जाता है? जन्म देने वाला पिता कहा जाता है। तो जो जन्म देने वाले होंगे उनमें भी स्त्री चोला और पुरुष चोला होंगे या नहीं होंगे? हैं? कितने कितने होंगे? उसमें भी आधा आधा होंगे। तो कितने कितने रह गए? 2.25 लाख जन्म लेने वाले। वो जन्म देने वालों में 2.25 लाख स्त्री चोले और 2.25 लाख पुरुष चोले, पिता। तो जो स्त्री चोले होंगे 2.25 लाख, वो कौन से वंश से आएंगे? चंद्रवंश से आएंगे। तो वो भी सूर्य के असली वंश के हुए या वो भी कन्वर्ट होकर के चंद्रवंश से सूर्यवंशी बन जाएंगे? तो वो भी कन्वर्ट होंगे। उसकी यादगार क्या है? भारतवर्ष में इसकी कोई यादगार अभी भी चल रही है कि नहीं? शादी होती है तो शादी होने के बाद कन्या का जो टाइटल है वो किसका पड़ जाता है? पति का टाइटल पड़ जाता है। पुराना टाइटल तो रहता नहीं, तो कन्वर्ट हो गया ना। ऐसे ही जो विजय माला है जो चंद्रवंश से आती है मूल, वो चंद्रवंशी बदल करके सब क्या हो जाएंगे? सूर्यवंशी। तो मूल को पकड़ेंगे असली, या जो बाद में सूर्यवंशी बने उनको मूल कहेंगे? हैं? असली किनको कहेंगे? जो 2.25 लाख पुरुष चोले हैं उनको कहेंगे असली, है ना। जो 2.25 लाख असली रुद्रमाला के मणके हैं उनमें भी हैं कितने धर्मों के छिलके वाले हैं? अरे और धर्मों का छिलका है या एक ही धर्म के पक्के हैं? 9 धर्मों के छिलके वाले हैं। कोई सूर्यवंश के पक्के, कोई चंद्रवंश के पक्के, जो इस्लामी वंश के पक्के, कोई के ऊपर बौद्ध वंश का छिलका है, कोई के ऊपर क्रिश्चियन धर्म का छिलका है, कोई के सहयोगी धर्मों का छिलका है। तो कितने धर्म के हो गए? अलग अलग धर्म के छिलके हैं या नहीं हैं? उनको चेंज होना है या नहीं होना? वो छिलका उतरेगा धर्मराज के डंडों से या नहीं उतरेगा? तो धर्मराज के डंडों से छिलका उतरेगा तो वो कन्वर्ट होने वाले हुए या अपने धर्म के पक्के हुए? उनमें कन्वर्ट होने वालों का जो औसत है वो कितना है? हैं? 9 धर्मों के हैं। उन 9 धर्मों के नहीं है, 10 धर्मों के कहें। नास्तिक धर्म के बीज नहीं है क्या? हैं? जो नास्तिक धर्म के बीज होंगे वो भी सत्य की दुनिया में, नई दुनिया में जाएंगे या नहीं जाएंगे? हैं? माला में दूसरे धर्म के नहीं आते, प्रजा में आते हैं कि नहीं आते हैं? आना चाहिए।
तो सतयुग में जो प्रजा होगी वो नास्तिक धर्म की प्रजा नहीं होगी, जो कभी भी सतयुग त्रेता के कोई जन्म में कोई भी राजाई में पद, कोई भी कुर्सी नहीं मिलेगी, न प्रिंस बनेंगे और न है। सुनने दो। है जी, स्वर्ग में कैसे आ सकते हैं वो नास्तिक? उन्होंने पुरुषार्थ नहीं किया। जो नास्तिक हैं वो नास्तिक धर्म के जो बीज हैं, जिन्होंने पुरुषार्थ नहीं किया है, सुना तो है, संदेश तो लिया है, तो संदेश लेने वाले प्रजा वर्ग में जावेंगे या नहीं जावेंगे? प्रजा वर्ग में तो जरूर जावेंगे। सतयुग के अंड में ही कहीं आएंगे। हाँ, बिल्कुल इंड में। हाँ, पहले क्या था? क्योंकि दुनिया की 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से एक भी आत्मा ऐसी रह जाएगी जो लास्ट में बिल्कुल अंतिम समय में ओ गॉड फादर न कहे। गॉड फादर को जो सच्चा न माने, ऐसा कोई रह जाएगा? कोई नहीं रह जाएगा। जब सबके अंदर से आवाज ये आ जाएगी ये गॉड फादर ही सच्चा है, तब भी वो सचखंड में जाएगा, नहीं तो परमधाम में जाने वाला मारे मारे डंडों के कबूलवा लेगा धर्मराज। मानने के लिए मजबूर हो जाएगी आत्मा कि गॉड फादर भी कोई चीज है। डंडे खा के आएंगे, हैं? डंडे खा करके आएंगे ना। हाँ हाँ, डंडे खा के आएंगे सो क्या हुआ? ऐसे तो नहीं होंगे, हैं? ऐसे पुरुषार्थ करके तो नहीं ना होगा। डंडे खाने वाले तो 16,000 के अंदर भी होंगे। हैं? डंडे खाने वाले तो 8 के अलावा सारे ही डंडे खाने वाले हैं। ये क्या बड़ी बात होगी? हाँ, सतयुग में तो नहीं आ सकते। अच्छा, तो जो मूल पॉइंट रह जाएगा। हाँ, क्या कह रहे? सतयुग में कैसे आएंगे नास्तिक वाले? हाँ, स्वर्ग में आ सकते हैं। स्वर्ग और सतयुग क्या होता है? त्रेता के अंत में आएंगे। हैं? त्रेता के अंत में आएंगे। हाँ जी, हाँ जी, त्रेता के अंत में आएंगे, सतयुग में भी आएंगे और उनकी परंपरा चलती रहेगी। लेकिन राजाई में नास्तिक धर्म नहीं आता है, प्रजा वर्ग में चले जाएंगे। भगवान सुख तो फिर भी उनको मिलेगा। हैं? सुख तो फिर भी उनको मिलेगा। तो क्या हुआ? सुख, उन्होंने सुख देने का काम नहीं किया विनाश के टाइम पर। विनाश के टाइम पर जो दुनिया हाय हाय करके मर रही थी, प्राण भी नहीं निकल रहे थे, एटम बम फटा और फट से प्राण, तो सुखदाई हुए कि दुखदाई हुए? और बच्चों ने जो पुरुषार्थ किया तो उससे तो बेटर वही हो गई। क्या? नास्तिक भी आएंगे वो तो थोड़े समय का सुख लेंगे। बच्चे तो 84 जन्म का सुख लेंगे। वो तो अंतिम जन्म में सतयुग में आवेंगे। सतयुग के अंतिम जन्म में आवेंगे या पहले जन्म में आ जाएंगे? अंतिम जन्म में आवेंगे। जैसे कि नास्तिक आते ही है 84वें जन्म में। अभी ये जो रशिया में जो धर्म चला है नास्तिकों का, जिन्होंने एटम बम बनाए हैं, वो अभी 100-150 वर्ष के अंदर आए कि पहले थे? 100-150 वर्ष के अंदर हुए हैं। तो बात जो चल रही थी वो दूसरी चल रही थी। क्या संख्या चल रही है? हाँ, सूर्यवंशी कितने होंगे? और जो बिल्कुल कन्वर्ट नहीं होते, किसी एक बाप को ही मानते, वो कितने? हाँ, तो अभी तो वो बताते बताते तो बीच में दूसरी बात पैदा हो गई। तो 2.25 लाख में 9 हिस्से हो गए। 25,000 हैं? 25,000। हाँ, तो कितने कितने हुए? 25,000। कितने हुए असली सूर्यवंशी? अरे किताब की बात क्या है? 1 लाख में 4 हिस्से, 25-25 के, तो 2.25 लाख में 9 हिस्से 25,000। हैं? 25,000। 2.25 लाख, 1 लाख के 25-25 के 4 हिस्से है ना? 4 हिस्से तो 2 लाख के 8 हिस्से, और बचा कितना? 25। तो कितने हुए? तो 25,000 ही ऐसे हैं सूर्यवंशी जो कन्वर्ट नहीं होते, जो अपने धर्म के पक्के हैं। कन्वर्ट नहीं होते। प्रजा धर्म की भी जो आत्माएं होंगी, प्रजा वर्ग में जाने वाली भी जो आत्माएं होंगी, वो एक सूर्य के अलावा और किसी को मानने वाली नहीं होगी। भले अंत में माया छोड़ती तो किसी को नहीं है। क्या? भले माया किसी को नहीं छोड़ती है, फिर भी
अपने धर्म पर अडिग रहने वाले कितने होंगे? हाँ, सारे होते हैं। ज्ञानी तू आत्माएं होंगे। और